धर्म को बेच दिया लोगों ने। पति पत्नी के साथ धर्म हो, बाप बेटा के बीच धर्म हो, भाई भाई के बीच धर्म हो, पड़ोसी पड़ोसी में धर्म हो, नेता और राष्ट्र में धर्म हो, हर मानव के पास धर्म हो। यदि धर्म होगा तो इस धरती पर कोई मानव दुखी नहीं होगा, किसी मानव में भय नहीं होगा, सब स्वर्ग से ओतप्रोत होगा। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि अपने जीवन में दया धारण करो। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहू न छोटी है, जो कोटि न सुनो प्राण। कबीर साहब जी कहते हैं जीव को मत मारो बापुरा, जैसा प्राण तुम्हारा है वैसा प्राण हर जीव में, हर शरीर में निवास करता है। सही बात है। अच्छा, साइकोलॉजिकल पर कसिए एक चीज को, आप डंडा उठाइए, डंडा से आप कुत्ता को मारने उठिए, कुत्ता भागता है कि नहीं? क्यों? डंडा पर चोट लगेगा, तुमको दुख होगा। सही बात है। आप डंडा उठाइए, गौ को मारने दौड़िए, गौ भागेगा, बैल भागेगा, निर्या बिच्छी बटेर कबूतर भागेगा। क्यों? उसके अंदर में भी जीवन है, उसको भी दर्द होता है, उनको भी कष्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर में भी आत्मा है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, सबका एक ही आत्मा है, सब में प्राण वास करता है, सब में जीवंतता है, सब में आत्मा निवास करता है, सबका एक प्राण, हत्या कबहू न छोटी है, जो कोटि सुनो पुराण। है बापुरा, तुम जो हत्या करते हो और सोचते हो कि बोल बम जाएंगे और पाप कटा के चले आएंगे, पाप कट जाएगा? नहीं नहीं, यदि तुम मुर्गा को मारे हो तो मुर्गा बन के बदला देना पड़ेगा। मछली को खाए हो तो मछली जोनी में जाना पड़ेगा, तुमको भी खाएगा, तब बदला सधेगा। यदि तुम सुगर को काट करके खाए हो तो सुगर जोड़ी में तुमको जाना होगा और तुम्हारा भी गला कटेगा। उसके बाद ये दंड भोगना पड़ेगा, तब तुम्हारा सजा खत्म होगा। इसलिए ऐ बापुरा चुको नहीं। कबीर साहब जी कहते हैं हत्या कबहू न छूटे, हत्या वाला जो पाप है वो भोगना पड़ता है। दरिया साहब की सुंदर वाणी है, कहे दरिया नहीं बाचिहा, बिना दिए कर्मदंड, अब कहां भागी जीव जई हो, सात द्वीप नौ खंड। अरे किया हुआ जो कर्म है कहीं भाग करके जाओ, याद रखो वह भोगना ही पड़ेगा। अच्छा किए हो तो अच्छा भोगना पड़ेगा, यदि बुरा किए हो तो बुरा ही भोगना पड़ेगा। बहुत आदमी आज एक प्रश्न करता है कि बाबा हम इस जन्म में एक भी काम गलत नहीं किए हैं, फिर हमको दुख क्यों होता है? याद रखिएगा, मनुष्य एक ही जन्म में मनुष्य योनि धारण नहीं किया है, कई जन्मों से वो मनुष्य तन प्राप्त किया है। कई जन्म में कितने बार मनुष्य तन प्राप्त किया है इस संसार में ये जीव, लेकिन कर्म से चूकते जा रहा है। इसलिए बार बार 84 लाख योनि को पार करके फिर मनुष्य तन धारण करता है। फिर यह योनि में चूक गया तो फिर 84 लाख योनि में भोगता है, फिर उसको तैर करके मनुष्य तन में आता है। फिर यदि कर्म से चूक गया तो फिर वह 84 लाख योनि में जाता है। यही दुर्दशा ये जीव आज तक भोग रहा है। ये बहुत बड़ा दंड है, बहुत बड़ा ज्ञान की बात है। आपको मनुष्य तन मिला, अब कर्म से चूक रहे हैं, मतलब चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नशा खा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं,
क्या हुआ? इसका मतलब आप अपने कर्म से चुक रहे हैं, मनुष्य जोड़ी में चुक रहे हैं। गाय चोरी करती है, बैल बलात्कार करता है, अरे बाघ ऊंट गधा बलात्कार करता है। बोलिए, पशु पक्षी किसी का धन संपत्ति बेईमानी करता है। अब मनुष्य जोड़ी में है, मनुष्य बड़ा बड़ा कुकर्म करता है, तो फिर वो 84 लाख जोड़ी में जाएगा कि नहीं? इसलिए कबीर साहब कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखो चरणन हुई हो बंदा, अब की पुड़िया जो निर्वारे सोई जन सदानंदा। सदा सदा के लिए तुम आनंदित तब रहोगे जब समस्त विकार को, समस्त विषय के बंधन को मार दोगे, समस्त प्रपंच को साधना से खत्म कर दोगे, तो ये मानव जीवन की सार्थकता हो जाएगी, ये मानव जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं कि मेरे भाइयों, तुम चेतो, तुम सुधरो, अपने आप को समझो कि मैं कौन हूं। बहुत आदमी को यह ज्ञान है कि मैं मर्द हूं, वो मेरी पत्नी है, वो मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है। ये तो आप भौतिक रूप से कहते हैं, ये तो आप देह दृष्टि से कहते हैं। आत्मा किसी की पत्नी नहीं होता है, आत्मा किसी का बेटा बेटी नहीं होता है, आत्मा न मर्द होता है न महिला होता है। आत्मा तो आत्मा है, आत्मा एक रस होता है। विचार कीजिएगा, ये आत्मा कर्म से योनि को धारण करता है, शरीर को धारण करता है, फिर अपने कर्म बंधन से मुक्त होता है, फिर ये शरीर को त्याग देता है। जिसको आप लोग कहते हैं मर गया, चाचा जी मर गए, पापा जी मर गए, दादाजी मर गए, दादी जी मर गई। आप देह भाव को देख रहे हैं, नहीं, जो घर आपने बनाया था। उदाहरण स्वरूप ये घर को देखिए, ये घर 25-30 साल से है कि नहीं? 50 वर्ष से है। ये घर एक दिन छोड़ दीजिए सर, खांसी आता है, तो ये घर आप टूटने वाला है। सही बात है, ये घर टूटने वाला है। टूटने से पहले देखिए घरवैया कितना तेज है कि चारों तरफ से मकान बना लिया, ताकि वो टूटेगा तो हमको दिक्कत नहीं होगी। उसी प्रकार भैया ये शरीर जवानी में नया है, बुढ़ापा में पुरान हो गया, एक दिन मर जाइएगा। आत्मा तुरंत इस शरीर को त्याग करता है और तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। ठीक आप जैसा करते हैं उसी ढंग से आत्मा का स्वभाव है। चाहे जिस जोड़ी में जाए वो तुरंत चला जाता है, एक सेकेंड का फुर्सत नहीं है। यदि कोई मर जाता है तो वह दूसरा योनि में चला जाता है। आइए मोक्ष की बात करता हूं। वह आत्मा मुक्त हो जाता है, वह आत्मा मोक्ष स्वरूप हो जाता है। जिस आत्मा का जन्म मरण नहीं है, वो आत्मा कहां जाता है? वो आत्मा मुक्त हो जाता है, वो आत्मा स्वतंत्र हो जाता है, वो आत्मा स्वतः अकेला है, अपने आप में है, वो किसी शरीर में नहीं जाएगा। उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। वो दुख में नहीं जाएगा, वो किसी मनुष्य शरीर में नहीं जाएगा, वो मुक्त हो गया क्योंकि उसने ध्यान किया, भजन किया, साधना किया, कर्म किया बढ़िया बढ़िया, लेकिन फल ने चाहा, फल से भी विमुक्त हो गया। उस आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है। कबीर साहब ने कहा, जियत न करी है मोए का करी है, जियत ही जो न करे। जीते जी मुक्त हो जाओ, जीते जी वासना को खत्म कर दो, जीते जी साधना से भोग को मार दो, प्रपंच को मार दो, यह आत्मा मुक्त हो जाता है, फिर इसका जन्म मरण नहीं होता है। कबीर साहब ने कहा, आए हो तुम कहां से, अब जा रहे कहां, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। आए हो मां का पेशाब रास्ते से सबने आया है, मां का जो पेशाब रास्ता है उसी रास्ते से सबने आया है। कबीर साहब जी कहते हैं, हे भैया, मां के पेशाब रास्ते से तुम आए हो और
और उसी रास्ते का बार बार तुम चिंतन करते हो, उसी रास्ते को बार बार याद करते हो, उसी रास्ते को बार बार भोगने का प्रयास करते हो, इसलिए जन्म मरण की चक्र में जाते हो। इस चक्कर से बचना चाहते हो तो जो है समस्त भोग को मारो। देह सुख, देह भोग, देह आनंद, ये सब भी दुख का घर है। इनको जीतने का प्रयास करो। विचार कीजिएगा, जो इनको जीत लेता है वो दुनिया में सबसे बड़ा वीर कहलाता है। वीरों में सबसे बड़ा वीर कौन है? जो काम बाण को जीत लेता है। शंकराचार्य के दर्शन में आया, सुरान महासुर तमस्ति कोया, नार्या पिशाच्या न च वंचितोया। मतलब वीरों में सबसे बड़ा वीर कौन है? जो नारी बाण से विमोहित नहीं होता, जो नारी बाण को भी काट देता है। विचार कीजिएगा, वो वीरों में सबसे बड़ा वीर है। वो कौन हुआ? वो कबीर साहब हुए, वो स्वामी विवेकानंद हुए, वो शंकराचार्य हो गए, वो भीष्म पितामह हो गए। विचार कीजिए, वो वीर था जिनको काम वासना नहीं पछाड़ पाया, जिन्होंने काम वासना पर विजय प्राप्त कर लिया। दुनिया में वो वीर है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, बाबा मिही ने कहा, आओ वीरों मत बनो, जेल तुम्हें तजना होगा। अरे वीरों, वो माया का जेल का त्याग करो, विषय की जेल को त्याग करो। मां की पेट में बार बार 9 महीना 10 महीना इस जेल में रहते हो, इनका भी त्याग करो। यानी जन्म मरण के चक्कर को छोड़ो। 10 महीना मां के पेट में रहते हो, कितना अंधकार में रहते हो, दुख में रहते हो, कोई रोशनी वहां नहीं है, हैं? इसलिए हे भैया, दुख आता है कि बार बार जन्मते हो, बार बार मरते हो। कबीर साहब जी आपको रोकते हैं। मैंने कहा कि कबीर साहब जी कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखो चरणन हो बंदा, अयबकी पुरिया जो निर्वाले सोई जन सदानंदा। कबीर साहब में कितनी बड़ी विनम्रता था कि कबीर साहब दादा लोगों को कहते थे, बाबा कहते थे, भाई कहते थे। कबीर साहब साहेब बंदगी करने लगते थे लोगों को चरण पकड़ करके। देखिए कबीर साहब का शिष्टाचार कितना उत्तम है। आज हम झुकना नहीं चाहते हैं लोगों के चरणों में। यह कितना बड़ा अहंकार है हमारे जीवन में। बहुत आदमी माँ बाप को प्रणाम नहीं करना जानते हैं, न करते हैं। कहता है कि लाज लगता है, कभी नहीं किए। बोलिए, माँ बाप को प्रणाम करने में लाज लगता है? माँ बाप से भी बढ़ करके दुनिया में कोई देवता है? कोई देवता नहीं है। इसलिए माँ बाप भगवान है, माँ बाप देवी देवता है। माँ बाप का स्थान श्रेष्ठ है। माँ बाप है तब आप हुए दुनिया में, नहीं तो नहीं होते आप। धन्यवाद माँ बाप का, ये कितना सुंदर शरीर दिया, जमीन दिया, घर दिया, शिक्षा दिलवाया और पाल पोष करके आपको बड़ा कर दिया। ऐसी माँ बाप को यदि प्रणाम नहीं करते हो, साहेब बंदगी नहीं करते हो, तो आपका संस्कार मर गया। कबीर साहब जी कहते हैं कि संस्कारी बनो, शिष्टाचार में रहो। हर आदमी शिष्टाचार में रहे, गोत्री गोत्री शिष्टाचार में रहे, पड़ोसी पड़ोसी शिष्टाचार में रहे, पिता पुत्र के बीच शिष्टाचार हो, गुरु चेला के बीच शिष्टाचार हो। आजकल कैसा गुरु है? गुरु खैनी खाते हैं, चेला को कहते हैं थोड़ा सा चूना लेके आओ। शिष्टाचार बनेगा? बाप बीड़ी पीते हैं, बेटा को कहते हैं थोड़ा सा बीड़ी सुलगा के लो। बाप गांजा पीते हैं, अब कहते हैं थोड़ा सा गांजा ढाला करके लो। शिष्टाचार बनेगा? इसलिए शिष्टाचार तब मजबूत होता है जब हर आदमी अंदर से स्ट्रांग होता है। हर आदमी अपनी अपनी कमजोरियां को देखे तो उसको निकाल दे, आपका जीवन पर पूजनीय हो जाएगा। इतना जरूर जानिए कि माँ बाप देवी देवता होता है, माँ बाप भगवान स्वरूप होता है, माँ बाप के चरण में तीर्थ है, माँ बाप को गणेश भगवान
माँ बाप को राम भगवान पूजा किया, माँ बाप को कृष्ण भगवान गले से लगाया और रोने लगा। माँ बाप को श्रवण कुमार देखिए कितना गले से लगाया। इसलिए माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ा भगवान होता है, उनके चरणों का भी सेवा करना चाहिए। और जो उनके चरणों का सेवा करता है दुनिया में सुख शांति का अपार भंडार उसको मिलता है। ये माँ बाप के आशीर्वाद से होता है।